खुद मेहनत करो। एक कथा पहले कही थी, आपने सुनी होगी। सर्कस में पहले शेर होते थे, गवर्नमेंट ने उन शेरों को छुड़वा दिया और कह दिया इन शेरों को वापस ले जाओ और जंगल में छोड़ कर आओ। सर्कस के शेरों को ले जाकर जंगल में छोड़ा गया। 10 कुत्तों ने मिलकर जंगल के शेरों को मार दिया। जंगल के राजा का शिकार 10 कुत्तों ने कर लिया। रिसर्च किया गया कि आखिर कारण क्या था, वो जंगल के शेरों को कुत्ते ने कैसे मार दिया। तो मालूम पड़ा कि जंगल का शेर था, पिंजरे में रह कर उसको बैठ कर खाने की आदत हो गई थी, शिकार करना भूल गया था, इसलिए कुत्तों ने उसका शिकार कर लिया। बस ये चरित्र हमारे जीवन में उतार लो। बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास कितनी प्रॉपर्टी है, बच्चों से कभी मत कहना कि तुम्हारे पास धन कितना है, बच्चों से कभी मत कहना, बहुओं से भी ये मत कहना कि तुम्हारे पास में दौलत कितनी है। बस उनको मेहनत करने दो, उनको जितनी मेहनत कर सकते हैं करने दो। क्यों? क्योंकि आज अगर उनको धन मालूम पड़ गया, एक जगह पर बैठकर खाने की अगर उनको आदत हो गई, एक बार उन्होंने घाटा लगाया, दूसरी बार तुमने भर दिया, तीसरी बार घाटा लगाया, फिर तुमने भर दिया, चौथी बार घाटा लगाया, फिर उसने भर दिया, मालूम पड़े कभी डब्बे में, कभी शेयर मार्केट में, कभी मैच में, कभी इसमें, कभी उसमें, घाटा लगाता गया, तुम भरते चले गए। क्योंकि बच्चे को मालूम है कि पिता के पास बहुत है, बच्चों को मालूम है कि माता के पास बहुत है, इसलिए बच्चों को मत बताओ, क्योंकि इनको जंगल का शेर बनाना जिससे ये दूसरे का शिकार कर सके, मालूम पड़े छोड़कर चले गए, इनका शिकार दूसरा कर ले। ऐसा छोड़कर बच्चों को मत जाना। अपने बच्चों को प्रबल बनाने का प्रयास करिए, अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करिए, संस्कारवान बनाने का प्रयास करिए। बताना मत कि कितना है तुम्हारे पास। हम तो सासों से भी कहते हैं बिल्कुल मत बोलना कि तुम्हारे पास कितना है, और नी है नी मत ओन दो। तुम तो बस बाजार से यहां से जाओ ना, तो एक लोहार की दुकान पे खड़े होकर इतनी बड़ी लोहे की पेटी ले लो, और घर की जितनी पुरानी साड़ी रखी है ना सब उसमें भर दो, और जाते जाते 2-4 भाटा उठा के ले जा पत्थर, और पत्थर को ईंट को उसमें उठा के साड़ियों में लपेट के और पेटी में रख दो, और अच्छी बढ़िया मोटा वाला ताला लगा के चाबी कमर में खोस दो। पर बहू के मत बताना कि इसमें भाटा रखा। और हर दिवाली पे बस बहू से एक बात जरूर कहना, बेटा जरा पेटी हटा ना, थोड़ा सा मेरे को काम है। और बहुओं से पेटी उठवाना, बहुओं को लगेगा डोकरी के पास खो, और डोकरी के पास खूब है तो बहुओं भी गरम गरम चाय देगी, भोजन देगी, रोटी देगी, सब सम्मान करेगी, सत्कार करेगी, आदर करेगी, हो तुम्हारा खूब पाँव दबाएगी, पाँव पड़ेगी, हो खूब आदर से सम्मान सत्कार सब कुछ करेगी। पर बताना मत ही हो, मरती मर जाना पर मत बताना। और आखिरी समय में जब तुम्हें दिखे कि अब भोलानाथ जी लेना ही गया, नहीं अब तो जाने का समय आ गया, तो 4-5 बहुओं को 2-3-4 जितनी बहुएं सबको बुला लेना, बेटा आजा, और बड़ी बहू के हाथ में ने चाबी पकड़ा दीजो और कह दो बेटा सब बांट लीजो हो, और अपन तो चला। अब बहुओं ने भी विचार करा कि अम्मा खूब छोड़ के गई है, पर ननंदोन आएगी और सब बांट के ले जाएगी, तो सबसे पहले पेटी छुपाएगी, और पेटी छपाएंगे तो बहुओं भी आपस में बात करेगी, रे डोकरी बहुत देखे गई रे, अच्छे से सब काम करना। तो ने तुम्हारे मरने के बाद 13 साड़ी न 12 लोटा ने 12 आसन ने 13 माला ने सब जोरदार करा, ने गुलाब जामुन ने इमरती ने भजिया ने पकौड़ा ने दही बड़ा सब खिलाया बामनों को, खूब चकाचक बामन भी खा के गए, ननंदोन भी चली गई, और बाद में 3-4 बहुओं ने सोचा अब बांटो, और जो पेटी खोली न उनमें भाटा निकलिया, फिर तो कमर खोल। पर बताना मत ही हो, और बहुओं आए उससे पहले धर लो। बताना बिल्कुल नहीं है। तुम्हारी चाबी तुम्हारे पास में रखो। एक वो आजकल एक नया फैशन हो गया, जयपुर में, जोधपुर में, इंदौर में, मुंबई में, पुणे में हमने देखा है कि बच्चे रात्रि को 11 बजे के बाद गाड़ियां की चाबी उठाकर गाड़ियां लेकर चाउमीन खाने जा रहे हैं। बोलो सही है कि गलत है? रात को कितनी बजे निकल रहे हैं घर से? 11-12 बजे, जिस समय पर चुड़ैल और भूत खाए। अब ईमानदारी से बोलो रे भैया, रात को 11-12 बजे जा रहे हो, 2-3 बजे तक तुम एंजॉय करोगे, घूमोगे, फिरोगे, खाओगे, पियोगे, मौज करोगे,
बाप को माँ को तो मालूम ही नहीं बेचारे को, और कब आए और चाबी रख के तुम सो गए। दोपहर में 11-12 बजे तक तो तुम्हारी नींद पूरी हो रही। मम्मी अगर जगाए तो बुरा लग जाए, पाप अगर कुछ कहे तो बुरा लग जाए। कितनी कितनी विचित्र है। मेरा निवेदन है घर के माता पिता से कि प्रयास करना, अपने कमरे में जब सोने के लिए जाओ तो सबसे पहला काम यह करना कि अपने घर की जितनी तिजोरी की चाबी भले तुम्हारे पास में ना हो, पर घर में जितनी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों की चाबी अपने सिराने रखकर सो। जिससे आज के जमाने में इतनी तेज स्पीड में लोग गाड़ियां चला रहे हैं, रात को रेस कर रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, तो ये घर में आजकल ले देखिए एक तो औलाद होती है और वो भी औलाद का एक्सीडेंट हो जाए, निपट जाए, तो माँ बाप की क्या गति होती है। अरे हीरो होंडा को मत संभालो रे, ये हीरो जैसी औलाद को संभाल लो। वो हीरो होंडा काम नहीं आएगी, नहीं हीरो काम आ जाएगा बाद में। और यही हीरो अगर बिगड़ गया तो हीरो होंडा किसको दिखाओगा? अरे बोलो तो, ये हीरो होंडा दिखाओगा किसको? हीरो जैसी औलाद बिगड़ जाएगी, करोगे क्या फिर इस हीरो होंडा का? इसको सुधारना है, इसको सहजना है। हम कहते हैं जिस गांव में पानी की कमी होती है वहां की फसल बिगड़ जाती है, और जिस घर में संस्कारों की कमी होती है वहां की नस्ल बिगड़ जाती है। संस्कारों से पोषित करिए। संस्कारवान बना। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान ब्रह्मदेव भगवान विष्णु से कहते हैं अगर तुम्हारे पिता हैं तो इनका मुख और चरण कहाँ है? अब पिता को जानना कितना कठिन, घर के माता पिता को पहचानना सबसे दुनिया का कठिन काम अगर एक ही है तो माँ बाप को जानना कठिन है। बड़ी बहू कहती है मम्मी छोटी को ज्यादा चाहती है, छोटी बहू कहती है सास बड़ी को ज्यादा चाहती है, बड़ा बेटा कहता है मेरे माँ बाप छोटे को ज्यादा चाहते हैं, छोटा बेटा कहता है मेरे माँ बाप बड़े को ज्यादा चाहते हैं। किसी माँ बाप से पूछो तो एक बार जाकर कि माता पिता किसको चाहते हैं, तो माता पिता एक ही शब्द कहेंगे, माँ बोलेगी तो एक ही बात कहेगी कि मैंने दोनों बेटों को बराबर का दूध पिलाया है, इसलिए मेरे लिए दोनों बराबर हैं। पर भेद माँ ने नहीं करा, भेद पिता ने नहीं करा, भेद ये जो त्रिवेणी संगम इकट्ठा होता है ना घर में, गंगा यमुना सरस्वती, ये जब तीन घाट की देवियां आके इकट्ठी होती है ना, ये स्लो पाइजन देती रहती है। ये थोड़ा थोड़ा स्लो स्लो पाइजन देख लो तुम्हारी मम्मी को। मेरे को तो पहले मालूम था डुकरिया बहुत चतुर है, सब वो तुम्हारे छोटे भाई को दे देगी, देख लो ये स्लो पाइजन है। वो बेचारा वो कुछ नहीं बोलता, वो तो आराम से हेडफोन लगाए क्या बोले क्या वो बोले क्या। अब जितना स्लो पाइजन एक ये दे रही ना, उतना ही स्लो पाइजन दूसरी भी दे रही है, देख लो। मेरे को तो तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, तुम तो मेरे को घर छोड़िया, मैं तो जा रही जयपुर मेरे मायके। ये स्लो पाइजन है। धीरे 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 ऐसा स्लो पाइजन दिया कि बच्चों की निगाह में, बेटे की निगाह में भी ये हो गया कि माँ बड़े को ज्यादा चाहती है कि छोटे को ज्यादा चाहती है। उसके खोट धीरे धीरे दिखाए गए, दिखाते दिखाते वो घर धीरे धीरे टूट गया, समाप्त। और किसी माता पिता से पूछो तो जरा एक बार कि वो किसको चाहती है। माँ कहेगी मैंने बराबर का दूध पिलाया है, मेरे लिए सब बच्चे बराबर हैं, मैंने बराबर का श्रृंगार करा, मेरे लिए बच्चे बराबर हैं, मैंने बराबर का सोना चढ़ाया इनके विवाह में, मेरे लिए बराबर है। अरे आदर करो माँ बाप का, सम्मान करो, सत्कार करो उस माता पिता का जिसने अपनी रकम तुड़वा तुड़वा कर तुम्हारी बहुओं को चढ़ावे में चढ़ा दी, खुद ने नहीं पहनी, एक से बढ़कर एक कपड़े तुम्हारी बहुओं को चढ़ा दिए। सम्मान करना चाहिए, एक तरह का आदर सत्कार करना चाहिए कि उसने अपने पास नहीं रखा, सब तुमको दे दिया, सब तुम्हें प्रदान कर दिया।
फिर भी कह रहे हैं वो बड़े को ज्यादा चाहे, वो छोटे को ज्यादा चाहे। हम माता पिता को पहचान नहीं पाते, माँ बाप को पहचानना बहुत कठिन है। जैसे ब्रह्मा भगवान शंकर को नहीं पहचान पा रहे, भगवान शंकर के शिवलिंग को देखकर कहते हैं कि इनके चरण का, इनका सिर का है। अरे तुम्हें चरण और सिर से क्या मतलब? तुम्हें तो भगवान के स्वरूप से मतलब होना चाहिए कि ये जिसका हम शिवलिंग का स्वरूप देख रहे हैं, ये मेरा पिता है, ये मेरा दादा है। बस इतना प्रतिबिंब याद करो कि ये अपना है।